शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में कि तुम मुझे बिंदु रूप में सूक्ष्म रूप में नहीं याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्या करो, मेरा जो बड़ा आकार रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उस लिंग को याद करो। माने उसकी कर्मेंद्रियां याद ना है लेकिन देह जरूर याद आए। तो बड़े रूप को याद करेंगे तो भी तुम बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बाप से ऊंच पद पाना कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंचते ऊंचे है, उसके साकार स्वरूप को जो अविनाशी स्वरूप है जिसको काल ही नहीं खा सकता महाविनाश में, उस साकार स्वरूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे अंदर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा, और सबसे जास्ती लगेगा कि कम लगेगा, है सबसे जास्ती लगेगा। और ये भी बात है, साकार की छाप साधारण नहीं होती है। साकार में रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा, है जरूर याद आएगा। देखो जन्म जन्मांतर स्त्री साकार पति को याद करती है जीवन भर, तो अंत समय में कौन याद आता है, साकार याद आ जाता है। और साकार याद आ जाता है तो अंत मते सुगति हो जाती है। स्त्री को उस पुरुष का ही जन्म मिलता है, ऐसे ही पुरुष अपने जीवन में जिस स्त्री को बहुत याद करता है, चलो 2-4 स्त्रियां भी हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा, तो जिसको ज्यादा याद करता है वो अंत समय में याद आ जाए तो अंत मते सुगति स्त्री का चोला मिलता है। तो देखो साकार को भी याद करने का कितना बड़ा महत्व। दूसरी बात, निराकार को याद करना कठिन है, निरंतर या सहज है, क्या है, कठिन है। और साकार को याद करना सहज, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ी हुई है अनेक जन्मों की। तो देखो उस निराकार को याद करके सिद्धि प्राप्त, सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं इस संसार में बहुत थोड़ी है। क्या बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं ढेर की ढेर, वो सब साकार को याद करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये अंतर है, निराकार को जो याद करते हैं वो क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, वो तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले होते हैं वो भले धीमी गति है लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन सहज सहज। तो भगवान आकर के जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं, सहज सिखाते हैं। सहज बनने का तरीका क्या बताया, साकार को पहचानो। क्या यही परीक्षा है सबसे बड़ी, किस मनुष्य सृष्टि में वो साकार तनधारी मनुष्य कौन है, मनुष्य सृष्टि का बीज जिसमें मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं।
डायरेक्टर बन के पार्ट बजाता हूं। डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, दिखाई तो किसी को पड़ता नहीं। हीरो हीरोइन एक्टर्स सब दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं किसमें पार्ट बजा रहा हूं, किस साकार शरीरधारी में, ये बात को पक्का पक्का पहचान लेना और फिर कभी मृत्यु पर्यंत जब तक इस सृष्टि का विनाश हो कभी न भूलना। इतना पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो ऐसी आत्माओं को साकार में निराकार याद करने से, साकार शरीरधारी में निराकार ज्योतिबिंदु शिव को याद करने से बहुत सहज हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों ही इस संसार के दुख को हरण करने वाले हैं। निराकार भी हरण करने वाला है और साकार भी हरण करने वाला है। और निराकार साकार दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो हम ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बाप दादा कंबाइंड हैं, लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं कौन से बाप दादा। देवभान में रहने वाले ब्राह्मण को वंशावली समझते हैं, रामकृष्ण शरीरधारियों को, लेकिन वो बात नहीं है। जो निराकार राम है और जो साकार राम वाली आत्मा त्रेता युग वाली भी है, जो संगम युग में मुकर्रर रथ का पार्ट बजाती है, दोनों ही आत्माएं एक टाइम ऐसा आता है कि निराकारी स्टेज वाली बन जाती है। शिव बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा नंबरवार, तो कोई 100% भी तो बनता होगा। तो जो 100% निराकारी स्टेज में टिक जाता है, शिव बाप समान ही निराकार बन जाता है, उसकी संसार में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। क्या किसकी पूजा होती है? क्या कहते हैं उसको? शिवलिंग। अरे जो ओरिजिनल शिव है सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं। वो सदा निराकार रहने वाला सदा शिव है, या कोई और आत्मा है? कोई आत्मा है और इस संसार में जो सदा कल्याणकारी रहे? कोई नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप भी नहीं, वो ही सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। कल्याणकारी कहाँ हुआ? हाय हाय करके मरते हैं ढेर के ढेर, तो कल्याणकारी हुआ। लेकिन बताया है कि सदा कल्याणकारी बनकर के रहने वाला, पार्ट बजाने वाला किरदार आत्मा एक ही है, शिव। उसके नाम पर उसके काम पर उसका नाम शिव पड़ा। शिव माने कल्याणकारी। लेकिन शिव के समान एक आत्मा और भी है जो बन जाती है पुरुषार्थ करके। क्या? जो बन जाती है और सृष्टि के विनाश काल तक भी बन करके रहती है, और 2500 वर्ष और भी निराकारी स्टेज में रहती है। उससे ज्यादा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में कोई रह ही नहीं सकता। तो वो उस वशीकरण मंत्र को जो याद कहा जाता है, योग का मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, मन मना भव मेरे मन में समा जा,
वो कहने वाला शिव नहीं है। शिव को मन है, वो तो असोचता है, उसको मन है ही नहीं, तो कहेगा कैसे मेरे मन में समा जा। तो जिसमें प्रवेश करता है वो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है मेरे मन में समा जा। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मन भी है। मनुष्य सृष्टि के बीच में क्षिप्र बुद्धि तो है ही, बहुत तीक्ष्ण गति वाला है। क्षिप्र माने तीक्ष्ण गति वाला। जैसे और धर्म पिताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, अब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, वो निराकार को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं। तो निराकार को याद करते हैं, तो साकार को पहचान ही नहीं पाते। जो विधर्मी धर्म पिताओं में सबसे मुख्य सृष्टि के आदि वाला ब्रह्मा है, वो ही बाप को नहीं जान पाता बहुत लंबे समय तक। और दूसरे बाद में आने वाले कैसे जानेंगे? वो तो आते ही हैं आधा कल्प के बाद, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। तो जब बाप को जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? न निराकार को सही तरीके से पहचान पाते, न साकार को पहचान पाते। और यहाँ तो साकार निराकार का कॉम्बिनेशन है दोनों ही आत्माएं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकार मनुष्य आत्माओं का बाप। दोनों आत्माएं हैं, लेकिन एक बाप के रूप में और दूसरा किस संबंध में? आत्माओं के बीच उसको क्या कहा जाए? 500 करोड़ आत्माओं का के बीच में, वो आत्माओं के बीच में शिव बाप का बड़ा बच्चा है ना, है या नहीं है? तो जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच में, वो तो बाप समान हो गया। मुसलमान लोग भी उसे मानते हैं, आदम को सृष्टि का आदि पुरुष कहते भी। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, ज्योतिर्लिंगम, वो ही नूर आदम का भी नूर है। इसलिए आदम को ही लिंग के रूप में पूजा जाता है। आज जो यादगार मंदिरों में लिंग है, उसमें बिंदु हीरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब से यादगार मंदिर बनना शुरू हुए सात्विक स्टेज में, द्वैतवादी द्वापर युग से, उस सात्विक स्टेज में उस साकार का निराकारी रूप भी साथ में दिखाया गया, हीरे के रूप में। सोमनाथ मंदिर में वो हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर बुद्धि भी आत्मा बनती है कलयुग के अंत में, और सत्युग के आदि में पारस बुद्धि भी बनती है। शिव जो आत्माओं का बाप है, वो पत्थर बुद्धि बनता है? बनता ही नहीं। वो पारस बुद्धि भी नहीं बनता। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योति बिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पार्टधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा रूप,
वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया। और होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परम धाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। जो कहता है मन मना भव मेरे मन में समा जा, माना मेरे मन में क्या है, क्यों समा जाए भाई? तेरे मन में शिव ही याद है, बैठा हुआ है। तेरी स्मृति में क्या बैठा है? सिर्फ ज्योति बिंदु शिव। क्या साकार बैठा है? निराकार ही बैठा है, साकार नहीं बैठा है। उसे याद करना कठिन होता है कि सहज होता है? वो सहज योगी है, ये कठिन योगी है। सहज योगी है। सहज योगी है तो निरंतर हो सकता है। ब्रह्मा से लेकर के जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब कठिन योगी। इसे बहुत लंबा टाइम लगता है। नंबरवार कठिन हो जाता है, उनको हठपूर्वक याद करते हैं, खींच खींच के याद करते हैं। तो जिसको सहज होता है उसकी याद भी निरंतर हो जाती है। निरंतर माना सिर्फ 8 घंटे की रहेगी, बाकी 16 घंटे का अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अरे ऐसे ऐसे हैं, ऐसे कुछ तो करो। गूंगे बच्चों रुद्रमाला के माँ के है? वो निरंतर याद करेगा तो सहज हो जाएगा ना, क्योंकि अपने स्वरूप को कोई याद कर सकता है कि नहीं? अपने चेहरे को कोई शरीर को याद कर सकता है या नहीं? याद नहीं कर सकता। लेकिन शीशे में देख के, शीशे में देख ले तो फिर याद आएगा नहीं? याद आएगा ना। तो वो साकार स्वरूप में निराकार को याद भी कर सकता है। दूसरी बात, अपनी प्रकृति के मध्य में निराकार को या निराकार आत्मा, अपनी आत्मा को याद करना, जो अपनी आत्मा ज्योति बिंदु और आत्माओं के बाप की आत्मा ज्योति बिंदु दोनों एक जैसे हैं, सहज पड़ेगा कठिन पड़ेगा? सहज ही पड़ेगा। तो ये तो और सहज हो गया, अपनी आत्मा को याद करना। इसलिए बाप कहते हैं पहले अपनी आत्मा को याद करो फिर बाप को याद करो। माना अपनी आत्मा नजदीक है ना, और प्रैक्टिकल में अंदर है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है। तो जो प्रैक्टिकल में अंदर आत्मा है, और माताएं तो जन्म जन्मांतर बिंदी लगाती ही रही है, एक दूसरे को देखती रही है, तो वो बिंदी के रूप में देखती रही। पुरुष भी आत्मिक स्मृति का टीका लगाते रहे।
तो सहज हुआ ना, भारतवासियों को तो सहज ही होना चाहिए। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए अपने ही साकार स्वरूप में निराकार को याद करना बहुत सहज हो जाता है, सहज ते सहज।